रात के 11 बजे थे। काले बादलों से भरा आसमान और बाहर सुनसान सन्नाटा। अनु, नेहा और रोहित दोस्तों के बीच एक खतरनाक खेल खेलने का फैसला करते हैं, चार्ली चार्ली। ये खेल हाल ही में इंटरनेट पर वायरल हुआ था और लोग इसे खेलने के बाद अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव कर रहे थे। अनु ने एक कागज पर 4 खानों में हाँ और नहीं लिख दिया और उसके ऊपर 2 पेंसिल रख दी। नेहा ने डरते हुए कहा, क्या ये ठीक रहेगा? मैंने सुना है कि जो आत्मा बुलाते हैं वो आसानी से वापस नहीं जाती। अरे, डरने की कोई बात नहीं, ये बस एक खेल है, रोहित ने हंसते हुए कहा। अनु ने भी उसे सहमति दी। सबने हाथ मिलाया और खेल शुरू किया। कमरे की सारी लाइट्स बंद थीं, सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी जिसकी टिमटिमाती लौ माहौल को और डरावना बना रही थी। अनु ने गहरी आवाज में पूछा, चार्ली चार्ली, क्या तुम यहां हो? पेंसिल धीरे धीरे घूमकर हाँ की ओर झुक गई। नेहा ने घबराकर अपनी कुर्सी पकड़ DDH ली। ये हवा से हुआ होगा, रोहित ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्का डर साफ झलक रहा था। चार्ली चार्ली, क्या तुम हमसे बात करना चाहते हो? अनु ने फिर पूछा। पेंसिल ने फिर से हाँ की ओर इशारा किया। इस बार कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। नेहा ने महसूस किया कि कोई उसकी पीठ पर सांस ले रहा है। वह चौंक कर मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगर सच में कुछ है तो कोई संकेत दो, रोहित ने चुनौती दी। अचानक मोमबत्ती बुझ गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कमरे के कोने से धीमी धीमी हंसी की आवाज आने लगी। अनु ने टॉर्च जलाई, लेकिन उसका प्रकाश सिर्फ धुंध और परछाइयों को दिखा रहा था। नेहा चीखते हुए बाहर भागने लगी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तीनों अब बुरी तरह फंस चुके थे। चार्ली, हम माफी चाहते हैं, कृपया हमें छोड़ दो, अनु ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। अचानक दीवार पर खून से भागो लिखा हुआ दिखा। तीनों ने मिलकर दरवाजे को धक्का दिया और बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही दरवाजा खुला, नेहा को लगा कि किसी ने उसकी टांग पकड़ ली। अनु और रोहित ने उसे खींचा और किसी तरह बाहर निकल आए। बाहर की हवा में सांस लेते हुए तीनों ने राहत महसूस की, लेकिन जैसे ही वे जाने लगे, पीछे से वही हंसी सुनाई दी। अनु ने पलट कर देखा, खिड़की पर कोई छाया खड़ी थी। नेहा ने कांपते हुए कहा, हमने खेल तो बंद नहीं किया, चार्ली अब भी यहां है। रोहित ने कहा, यह खेल नहीं था, यह एक गलती थी। उस रात के बाद तीनों ने फिर कभी किसी आत्मा को बुलाने की कोशिश नहीं की, लेकिन उनके जीवन में अजीब घटनाएं लगातार होती रहीं। कमरे में चीजें खुद ब खुद गिरना, दीवारों पर परछाइयों का दिखना। उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। कुछ दरवाजे कभी खोलने के लिए नहीं होते। चार्ली चार्ली केवल एक खेल नहीं, बल्कि आत्माओं को बुलाने का माध्यम है।